पूर्णिमा जी, ये तो 24 के बाद क्या होगा ये एक अलग सवाल है। लेकिन 24 के पहले जो कुछ मोदी जी कर रहे हैं, बेशक अहंकार के कारण कर रहे हों, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनकी नाक के नीचे एक सरकार चल रही है जो उन्हें बार-बार चुनौती देती है। ये रीज़न हो सकते हैं। लेकिन क्या इसमें वो पॉलिटिकल नफ़ा-नुकसान का कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी खत्म होती है, तो फ़ायदा किसको होगा? नहीं मुकेश जी, मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल नफा नुकसान ही है जो इतने तरह के मामले बना के बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को और अब तो शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंच गई है, फंसा रही है। क्योंकि दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो किस तबके का है। मुझे लगता है कि अर्बन मिडिल क्लास वोटर आम आदमी पार्टी के सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह उसका सपोर्ट रहा है, उस तबके का सपोर्ट रहा है जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है। ठीक है, नेशनल लेवल पे जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उस तबके ने इसको नहीं साथ दिया, क्योंकि तब ये पार्टी नई नई उभर रही थी। लेकिन और पूर्णिमा जी, वो वोटर तो कांग्रेस का था। नहीं, ज्यादातर वोटर तो कांग्रेस का था। कांग्रेस जी। को हराने के बाद बीजेपी को ये उम्मीद रही होगी कि आम आदमी पार्टी, जैसे कि अभी शीतल जी ने कहा, उनकी बी टीम बन जाएगी, वो उनके कंट्रोल में काम करेंगे परोक्ष रूप से ही सही। लेकिन आम आदमी पार्टी का बिहेवियर वैसा नहीं रहा। वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन के इन्हीं के लिए खतरा बन गए। और वो जो वोट बैंक था, जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी अपना मान के चल रही थी, अर्बन पढ़ा लिखा तबका, यूथ, वो आम आदमी पार्टी से काफी हद तक अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी जिस समय कांग्रेस को जब वो नेस्तनाबूद करने में लगी थी, तब वो नई नई पार्टी थी और उसने कांग्रेस को जिस तरह से नेशनल 14 में डिसक्रेडिट करने में उसकी बड़ी भूमिका रही। और बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि उसके बाद ये उनके साथ आके खड़े होंगे। जब वो नहीं हुआ तो वो उसको खतरा मानने लगे अपने लिए, और उसको ये बहुत बड़ा एक झटका होगा अगर आम आदमी पार्टी अपनी छवि, अपनी जो भी क्रेडिबिलिटी है बचा के 24 के चुनाव में इस अलायंस में एक मजबूत भूमिका निभाती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी हमने देखा है उसके बाद उसने अपना बेस बढ़ाया है। पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई, अभी वो दूसरे स्टेट्स में भी अपना स्ट्रेंथ आजमा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। दूसरा एक मुझे वजह जो लगती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को विचारधारा के लेवल पे भी टक्कर देती है। कम्युनल कार्ड ना खेलते हुए भी, सेक्युलर बात एजेंडा नहीं अनाउंस करते हुए भी वो बीजेपी को उसी के गेम में मात देती है। अरविंद केजरीवाल जब इलेक्शन आता है तो हम देखते हैं वो हनुमान मंदिर जाके पूजा करने लगते हैं, वो दिवाली के टाइम में दीपोत्सव करने लगते हैं। तो वो बीजेपी की तरह धर्म की राजनीति ना करते हुए भी बीजेपी को उसी के गेम में वो हरा देती है। तो लोग जो वो एंटी हिंदू वाली छवि बीजेपी बनाती है बाकी ऑपोजिशन लीडर्स की, वो आम आदमी पार्टी से नहीं एसोसिएट कर पाते हैं। तो बीजेपी को मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा खतरा ये भी दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे अगर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, जो सामान्य उनका जो वोट बैंक है उसके तबका है वोटर का, उसके बीच में, तो उनके अस्तित्व के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो मुझे लगता है ये दो वजहें हैं, क्योंकि जिस वजह से फंसाया जा रहा है वो उतनी बड़ी वजह नहीं है पॉलिटिकल। मुझे लग रहा है बीजेपी की चिंता ज्यादा है इसके पीछे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।